अग्निवीर। अग्निवीर का एक नेवी ऑफिसर का क्या ओपिनियन है? तो अग्निवीर को लेकर लोगों की टीचर्स में भी काफ़ी लैक ऑफ मेंटेलिटी है। ऐसे टीचर्स जो है या फिर कोचिंग सेंटर्स जो है वो अपनी केवल और केवल थोड़ी फाइनेंशियल इनकम बढ़ाने के लिए वो डर पैदा कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे। तो एक नेवी ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है जो अभी नेवी में नहीं पहुंचा है हमारा यूथ, उसको आप बताइए वहाँ पे नेवी का एनवायरनमेंट कैसा होता है? दे आर लुकिंग फॉर OLQs। व्हाट OLQs इज? ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। तो डिफेंस कोर्सेज में क्या होता है, काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो डिमोटिवेट भी होते हैं क्योंकि उनके एग्जाम्स नहीं निकल रहे होते। तो उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यंगस्टर क्यों मात खा रहा है हाँ और कुछ लोग क्यों अच्छा कर जा रहे हैं? जी, कि मेरी सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है एंड मैं उसमें 5 से 6 साल दे चुका हूँ एंड मेरा अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं डिमोटिवेट तो हो ही रहा हूँ एंड देन सोसाइटी भी मुझे क्रिटिसाइज कर रही है। इसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं भी किया होगा, आप मुझे स्टूडेंट के आज का माइंडसेट और जब आप स्टूडेंट थे उसका माइंडसेट जानना। मैंने देखा यंगस्टर्स जैसे जो है वो फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना बेस्ट दो। एनालिसिस स्टेप में चाहूँगा कि लोग अपना बिजनेस खोलें तो कैसे एनालाइज करें, तो बिजनेस में एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, कैसे आपने फ्लेवर डिसाइड किए, कैसे आपने कलर्स डिसाइड किए? मैं अगर आपकी बात करूँ, क्रिश एंड ऑल पूरी टीम जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सो वेलकम दर्शकों, हम आ चुके हैं स्टेप ऑन स्ट्रीट के एक नए एपिसोड में। हमारे साथ है अनंत सर। अनंत सर एक नेवी ऑफिसर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं जो अपने बारे में बताएंगे कि उनने कैसे कैसे नेवी एंड अपनी टीचिंग लाइन एंड अपना बिजनेस कैसे कैसे संभाला। ओके अनंत सर, बताइए अपने बारे में। हेलो, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट थैंक यू। क्रिश दुबे बड़े अच्छा कर रहे हैं एज बीइंग अ यंगस्टर होने के साथ साथ स्टेप ऑन स्ट्रीट जो आपने पॉडकास्ट के बारे में सोचा है जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है एंड उसके लिए मेरी साइड से विशेस हैं ओके एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके एंड स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे जनरली लोग अनंत सर के नाम से जानते हैं जी। एंड इंडियन नेवी ने जो मेरे को टाइटल दिया है वो साइलेंट किलर के तौर पे मुझे अच्छा से जाना जाता है एंड द स्ट्रेटेजी मेकर। ओके And on social media, we are doing very well with the name and hashtag Guru Vani with Anand. तो अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं थोड़ा, तो I was first out from Simkin School आगरा। ओके एंड बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में हम लोगों का पालन पोषण हुआ है। पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगा मैं कि हाईली डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में हम लोगों को बड़ा किया गया एंड हम लोग एक अच्छे हार्ड वर्कर एंड स्मार्ट वर्कर है। बीइंग अ टॉपर इन 10th एंड 12th अकेडमिक्स में टॉपर रहने के साथ साथ एक इंटरव्यू होता है जिसका नाम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ओके फॉर डिफेंस फोर्सेस टू बी एन A क्लास ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एंड आपकी ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इन इंडिया। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो टफेस्ट इंटरव्यू टाइप करिए एंड यू विल फाइंड की SSB। एंड 2007 का टाइम मुझे आज भी याद है जब मैंने 12th क्लियर करी बड़े अच्छे नंबरों से एंड वी आर सेलिब्रेटिंग, पार्टी हो रही थी, ठीक है, सब लोगों को इनवाइट किया गया। उसके बाद फिर मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम में मैंने NDA क्लियर करा। ओके एंड इसका क्रेडिट मैं अपने गुरुज़ एंड टीचर्स को देना चाहूँगा, पेरेंट्स ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर आर्मी टेक एंड नेवी टेक की एंट्रीज़ होती हैं टू बी अ टेक्निकल ऑफिसर एंड इंजीनियर इन इंडियन आर्मी या फिर नेवी। ओके मेरे बड़े भाई जो हैं वो इंडियन आर्मी में आज की तारीख में कर्नल है। उनका सिलेक्शन मेरे से 6 महीने पहले जस्ट इंडियन आर्मी में हो चुका था। तो एवरीवन वाज, सब लोगों की उम्मीदें मेरे पे टिकी हुई थी कि मेरा भी पहली बार में सिलेक्शन हो जाए तो कितना अच्छा है, घर के लिए सब अच्छा है। तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा एंड पहली बार में मैंने इंडियन नेवी का जो इंटरव्यू SSB का होता है, और जबकि उसका जो कट ऑफ है वो आज की तारीख में 90+ कट ऑफ जाती है, तो फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर करा फ्रॉम बैंगलोर SSB। ओके उसके बाद फिर हमारी ज्वाइनिंग हुई एंड एशियाज़ लार्जेस्ट अकेडमी एंड वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट अकेडमी जो है इंडियन नेवल अकेडमी INA एजीमाला, ओके वहाँ पे हमारी पूरी ट्रेनिंग हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग्स के बाद, तो हमें मतलब चुनना होता है कि वी आर गोइंग टू नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे NEC जा रहे हैं या फिर हम NAC जा रहे हैं। NAC होता है नेवल आर्किटेक्ट कॉलेज एंड नेवल आर्किटेक्ट कोर्स के लिए हम लोग अगर जाएंगे और सिलेक्शन होता है तो वी आर गोइंग टू सदर्न नेवल कमांड कोची। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, एंड ऑल ओवर इंडिया ओनली 10 सीट्स आर देयर। हाँ तो उसके लिए पूरा एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराती है इंडियन नेवी आउट ऑफ इंडियन नेवल कैडेट्स एंड इंडियन नेवल ऑफिसर्स एंड सिविलियन जितने भी हैं उन सबके बीच में जब आप 10 सीट्स के लिए फाइट करते हैं तो यू शुड बी हाईली प्रिसाइज एंड इनफ। आपको बेस्ट देने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जी
एंड इतनी ट्रेनिंग हमारी अच्छी हो ही चुकी थी कि वी प्रूव्ड आवरसेल्फ। आई गॉट 5th रैंक ऑल ओवर इंडिया। मैंने अपने आप को प्रूव किया उसमें भी। उसके बाद फिर नेवल आर्किटेक्चर की हमारी पढ़ाई हुई। ऑटोमेटिकली जो लोग आर्किटेक्ट्स के लिए सेलेक्ट होते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है टू बी आर नेवल आर्किटेक्ट ऑफिसर, बिकॉज उनको पता है कि ये लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं। अकेडमिक्स में अच्छे होने के कारण वो लोग हमें एमटेक IIT दिल्ली से करवाते हैं जी। ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर सेलेक्टेड फॉर NACA तो आपका सिलेक्शन एमटेक IIT दिल्ली के लिए ऑलरेडी रिजर्व हो जाता है इंडियन नेवी सीट्स की। जब ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, उसके बाद फिर जब मैं वापस आता हूँ इंडियन नेवी की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद, तो नेवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब नेवी का हमने एक्सपीरियंस लिया और पूरा ये सेटअप सारी चीज़ें सीखी समझी, उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ तो उसके बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो उस नई जर्नी के बारे में आप जान सकते हैं, और अगर आप जानना चाहें तो और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा फर्स्टली कि अभी हम नेवी में ही रहते हैं, हाँ। तो एक नेवी ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है जो अभी नेवी में नहीं पहुंचा है हमारा यूथ, उसको आप बताइए कि वहाँ पे नेवी का एनवायरनमेंट कैसा होता है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट जो है, डिफेंस फोर्सेस जो है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे दे रखा है जी। एंड यू विल बिकम अ जेंटलमैन ओके। एंड दे विल ट्रेन यू लाइक दिस कि एक रॉयल फीलिंग आएगी आपके अंदर। एंड जो सोसाइटी के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए वो तो है ही, लेकिन आपके अंदर जो हुनर है उसको नेक्स्ट लेवल पे तराशने का काम जो प्रोफेशनल्स वहाँ के करते हैं, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। किसी भी फील्ड में आपको वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है एंड हाई क्लास जितनी भी सर्विसेज हो सकती हैं या फैसिलिटीज़ जो हो सकती हैं, तो वो गवर्नमेंट पीछे नहीं हटती, क्योंकि वो टेस्टिंग प्रोसीजर ही इतना कठिन है कि वी आर फाइंडिंग द बेस्ट, वी आर चूजिंग द बेस्ट आउट ऑफ इतने सारे लोगों में से। तो सरकार भी अपनी साइड से कोई कसर छोड़ती नहीं है उनको ट्रेन करने के लिए। बहुत अच्छा माहौल है, और मैं जितने भी यूथ्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस, चाहे आर्मी हो चाहे नेवी या एयरफोर्स के लिए हो, उनको ट्राई करना चाहिए और उसके लिए सेलेक्ट होना चाहिए। एंड उनकी लाइफ जो है बिल्कुल जस्ट टर्न अप हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा उनको। ओके। तो नेवी में आने से आपके अंदर क्या क्या चीज़ इंप्लीमेंट हुई, मैं उस बारे में ही पूछना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि इंडियन नेवी में सेलेक्ट होने का जो क्राइटेरिया है उसमें भी मतलब वो लोग देखते क्या हैं एग्जैक्टली, दे आर लुकिंग फॉर OLQs। व्हाट OLQs इज ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ को अगर हम देखें तो 15 OLQs काउंट करते हैं वो लोग, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेमिना है कि नहीं है, करेज है कि नहीं है, अच्छा लाइवलीनेस या चीयरफुलनेस है कि नहीं है, ऐसे करके 15 क्वालिटीज़ हैं। रिसोर्सफुल है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है या नहीं है, बच्चे में दम है कि नहीं है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड ऑल। जब आपके अंदर ये चीज़ वो लोग चेक कर लेते हैं कि येस यू हैव इन इट यू, है ना, तो उस चीज़ को इन्हांस करने का और उसको प्रैक्टिकली किस तरह से वहाँ पे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करने का, जिससे कि हम कोई भी एक्सट्रीम कंडीशंस में हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें विदाउट डरे हुए। जैसे कि आपने देखा होगा सिविलियंस के साथ, सिविलियंस इन द सेंस जो लोग फौज में नहीं होते हैं, वो उनको सिविलियंस के टर्म से बोला जाता है कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर उस चीज़ के लिए, एक्टिविटी के, तो वो चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। बट फौजियों के साथ एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। फौजी हर प्रकार की सिचुएशंस के लिए पहले से ही तैयार है। तो हम इसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं। ओके। तो वो हर फील्ड की सिचुएशंस के लिए हम लोगों को ट्रेन करते हैं। तो जो एंजाइटी का लेवल है, जो फियर का लेवल है, वो होता ही नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों को पहले ही पता है कि हमें ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव करना है। मतलब आपको वेल प्रिपेयर्ड पहले से ही रहे। तो फ्यूचर प्लानिंग जिसे कहते हैं ना, वो हम पहले से ही कर लेते हैं। क्योंकि डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो, या फिर US या फिर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो दे आर प्लानिंग 1000 साल की आगे की सोच के चल रहे हैं वो लोग, है ना। तो जब आप फोर्सेस में जाते हैं तो एटलीस्ट किसी भी सिचुएशन के लिए पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड, और बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके लिए हम लोग पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हैं। ओके। वैसे जैसे कि आपने बताया कि सिविलियंस के लिए भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो जो आजकल की सिविलियंस है वो नहीं जानते कि कैसे कंडीशंस में अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है, कि एकदम से कोई भी शॉकिंग कंडीशन उनके सामने आ जाती है तो वो शॉक हो जाते हैं एंड उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। बिल्कुल सही। तो आप उनके लिए कुछ टिप्स बताइए कि वो अपने आप को कैसे वेल प्रिपेयर्ड रखें, कल को कुछ होने वाला है तो वो कैसे प्रिपेयर रहें। इसके लिए मेन यही एक मेरा मोटो था, जिसके लिए मैंने मंत्रा डिफेंस एकेडमी के नाम से हमने कोचिंग्स ओपन करी, और हम लोग पिछले 12 सालों से सक्सेसफुली इसको रन कर रहे हैं। जी। अगर आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है, मान लीजिए आपके जो फर्स्ट टीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं जी, फिर आपके फ्रेंड्स होते हैं। आज की तारीख में मेन प्रॉब्लम क्या है यंगस्टर के साथ, कि कुछ भी अगर दिक्कत हुई तो वो अपने फ्रेंड के पास ही जाएगा, वो उसी की एज कैटेगरी का है, तो उसको सोल्यूशन मिलेगा तो कैसा मिलेगा आप समझ ही सकते हैं। तो उसको जाना चाहिए। एटलीस्ट मेरा रिकमेंडेशन है कि आपके जो फ्रेंड होने चाहिए वो कम से कम 5 से 10 साल बड़े होने चाहिए। जब आपके फ्रेंड्स बड़े होंगे या फिर प्रोफेशनल्स होंगे, खासतौर से अगर प्रोफेशनल्स होंगे,
तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कोई गलती होने वाली है या फिर आप भटकोगे या फिर ऐसा कुछ है, तो एक गाइडर मिल जाता है। जी जी, एक मेंटोरशिप मिल जाती है, एक काउंसलर मिल जाता है, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाती है लाइफ, है ना। और आप वेल प्रिपेयर्ड पहले से ही होने लग जाते हो, और एक विल पावर होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। जी, जब आप किसी भी सोल्यूशन को पाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता आज की तारीख में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जी, है ना। तो बस अगर आप वीक पढ़ रहे हैं तो ये आपका आलस है। इसलिए हमारा जो मंत्र है, लाइफ का मंत्रा डिफेंस एकेडमी का नाम भी हमने यही सोच के रखा था कि एवरीवन नीड्स मंत्रा इन लाइफ। ओके। तो हमारा जो मंत्र है जी। वो है आलस से बच, हाँ। तब सपने होंगे सच। बहुत अच्छा लगा ये वाली बात सुन के। तो इसलिए आपको आलस से बचना पड़ेगा सबसे पहले, जी। उसके बाद तो एक चीज़, जैसे कि आपने सिविल सर्विस की क्या कहते हैं तैयारी की, आपने सरकारी डिफेंस कोर्सेज की। हाँ, डिफेंस कोर्सेज की आपने तैयारी की। तो डिफेंस कोर्सेज में क्या होता है, काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो डिमोटिवेट भी होते हैं क्योंकि उनके एग्जाम्स नहीं निकल रहे होते। तो उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दीजिए। जी, होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप हार जाएंगे, जी, यही होगा। लेकिन आप अपना बेस्ट दो। लूजर्स जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, लूजर्स स्टे डाउन, जी, विनर्स गेट अप एंड गेट Get अप। दिस इज द बॉटम लाइन, है ना। वो खड़े होते ही हैं जी। एंड नेवर क्विट एटीट्यूड आपका होना चाहिए, तभी आप लाइफ में अच्छा करेंगे। और सक्सेस एग्जैक्टली होती क्या है, आप अगर देखें ध्यान से, जो लोग आप की तरह बनना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, उस फील्ड में पहले से ही कोई इंसान अच्छा करके चुका है, वही उनकी नज़र में सक्सेस है। जी, आप किसी और से कंपेयर मत करिए, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, है ना। आप अपना बेस्ट दीजिए। जी, अगर आप टाइम के साथ साथ अपग्रेड कर रहे हैं तो आप एक सक्सेस को हासिल कर रहे हैं और आप एक सक्सेस की लाइन पे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज की तारीख में जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैंने देखा यंगस्टर्स जैसे जो है वो फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना बेस्ट दो। अपने आप जब आपका कंटेंट अच्छा लगेगा लोगों को, अपने आप वो चीज़ें राइज करेंगी, तो आप करते चलो, है ना। तो वो चीज़ जो है ना, मतलब एक मैंने जो ऑब्जर्व करी है चीज़ें कि यंगस्टर क्यों मात खा रहा है, हाँ, और कुछ लोग क्यों अच्छा कर जा रहे हैं। जी, एग्जैक्टली जो लोग हैं वो गेटिंग के पीछे भाग रहे हैं। गेटिंग मतलब मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सक्सेस हासिल करते हैं अपनी लाइफ में, अच्छा करते हैं, प्रोसीजर जो वो फॉलो कर रहे हैं, जो अनसक्सेसफुल है वो ये कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद वो सोचता है कि मैं करूँगा, उसके बाद फिर वो होता है, उस तरह से प्रिपेयर अपने आप को करता है। लेकिन एग्जैक्टली वो प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर होना चाहिए फर्स्ट बी, यू हैव टू बी in that position that you are joyful enough, you have that willpower to give your best, यस, then doing। जब आप अच्छे होगे, अपने आप को संभाल पा रहे होगे, तब आप अपना बेस्ट दोगे। उसके बाद then getting। तो फर्स्ट बी, then doing, then getting। आज की तारीख में वो उल्टा चल रहा है कि हमें ये चाहिए पहले। ये मंत्रा एकेडमी का मंत्र दोबारा से आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। और एक और चीज़ है कि आजकल क्या चल रहा है कि मेरी सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है, एंड मैं उसमें 5 से 6 साल दे चुका हूँ, एंड मेरा अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं डिमोटिवेट तो हो ही रहा हूँ, एंड देन सोसाइटी भी मुझे क्रिटिसाइज कर रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये चीज़ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। इसके लिए आप अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो पहले एक टाइम था जब गवर्नमेंट सर्विसेज के पीछे बहुत लोग जो है ना अपनी लाइफ लगाते थे, और उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और एक माहौल भी था कि अगर सरकारी नौकरी है तभी हम शादी करेंगे। जी, कोई भी फैमिली के पेरेंट्स जो है वो सरकारी अफसर होगा तभी हम शादी करेंगे, अदरवाइज हम शादी नहीं करेंगे। जी, इसी चीज़ के ट्रेंड को चेंज करने के लिए जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया हुआ है। जी, आपको यंगस्टर्स को भी, आप खुद भी अच्छा कर रहे हैं और यंगस्टर्स को भी मोटिवेट करिए कि वो आत्मनिर्भर बने। जी, हमेशा सरकार के ऊपर निर्भर मत बने, सरकार निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर, है ना। स्टेप ऑन स्ट्रीट भी आत्मनिर्भरता की बात करता है कि कैसे आपको स्ट्रीट पर स्टेप रखना है दोस्तों, है ना। जब आप आत्मनिर्भर होंगे तो मुझे नहीं लगता कि लाइवलीनेस के लिए या ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए आप इतना दम नहीं रखते कि आप पैसे नहीं कमा सकते। जी, आप डिमोटिवेट इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे से कि भाई उसके पास इतना है, मेरे पास इतना नहीं है। फिर से हम लौट के उसी मंत्र पे आ जाते हैं कि आप अपना बेस्ट दो, आप अपना अपग्रेड करो, डोंट लुक अदर्स। आप अगर देखो कि एक प्लांट है, एक प्लांट दूसरे प्लांट से अलग तो है ही। जी, मजे की बात यह है अगर आप उसको क्लोजली लुक करो, ऑब्जर्व करो, उस प्लांट की सारी पत्तियां भी आपस में अलग अलग है। जी, एक ही प्लांट की 2 पत्तियां आप ले लो, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर किसी की इंपॉर्टेंस है अपनी। तो
तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हो, है ना। तो इसलिए आपको कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक नेवी ऑफिसर से एक शेड्यूल चाहूँगा, जो लोग आजकल अपनी तैयारी कर रहे हैं कि वो अपने आने वाले साल को कैसे डिवाइड करें, तैयारी कैसे करें, कि मतलब उन्हें कब किस फेस में उन्हें लगता है कि उन्हें जॉब कर लेनी चाहिए साथ साथ अपनी तैयारी के साथ, एंड देन किस फेस में उन्हें लगना चाहिए कि नहीं, कि मुझे अपना पूरा समय पूरी अपनी तैयारी को देना है, उस बारे में बात करें। मैं एक अच्छा टीचर हूँ, अनंत सर के नाम से मेरे को बहुत पॉपुलरली सब लोग जानते हैं जी, बहुत प्यार करते हैं। आज की तारीख में जो लोग भी हमसे एक बार मिल लेता है वो हमारा एक फैमिली मेंबर हो जाता है। मैं भी फैमिली वाला फील कर, बिल्कुल बिल्कुल क्रिश, आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं उन सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि लिव ईट जॉयफुली, है ना। खाओगे अच्छा तो सोचोगे अच्छा जी, है ना। मतलब अगर आप देखो कि अगर कोई चीज़ सामने रखी है, हमने उसको खाया, थोड़ा टाइम बाद वो चीज़ डिजोल्व होके डाइजेशन प्रोसेस से वो हम बन गए, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम अच्छा खाते हैं तो अच्छा सोचते हैं जी। अब जब अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छे से जीना भी है। जब आप जॉयफुली जीते हो, क्या फ़र्क पड़ता है कि स्केड्यूलिंग करने का। आप अगर टारगेट लेके चलोगे कि नहीं मुझे 2 साल में ये करना ही करना है जी, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अंडर प्रेशर आ रहा हूँ, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप जी। एक लाइफ है, एंजॉय करो ना, उसको जॉयफुली करो ना। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दो जी। अगर हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है एक और ट्राई करो, फिर एक और ट्राई करो। हर चीज़ की एक कॉस्ट तो होती है जी। अगर आपको लग जाता है कि नहीं यार नहीं हो रहा, तो उसको पकड़ के मत बैठो ना। एटलीस्ट लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जॉयफुली जीने के लिए। अगर आप ऑफिसर नहीं बने तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि देश नहीं चलेगा जी, लेकिन आप अपनी लाइफ को हेल बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना। तो इसलिए आप जॉयफुली जीजिए। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप टीचिंग भी की हुई है, आपने टीचर्स भी हो, तो आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट को डील भी किया होगा। आप मुझे स्टूडेंट के आज का माइंडसेट और जब आप स्टूडेंट थे उसका माइंडसेट जानना है। मैं अगर स्टूडेंट की बात करूं तो मेरी नज़र में मैं 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांट देता हूं, ठीक है। और मैंने अपने आप को भी बांटा था। 3 कैटेगरी एक है कि एक तो है लीजर लाइक फोकस। अगर आपने ठान लिया है कि ये चीज़ करनी है तो आप दूसरी चीज़ के बारे में सोचिए ही मत, बिल्कुल 100% पुट इन दो, लीजर लाइक फोकस रखो, डेविएट मत हो। जैसे आपने देखा ना शादी में जब घोड़ी जा रही होती है उसको ऐसे लगा देते हैं जी, इधर से उधर जाना नहीं चाहिए उसका, तो वो सही चलती है जी। तो अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं और आप ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको आज नहीं तो कल सक्सेस हासिल हो ही जाएगी, वो चीज़ अचीव हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी क्या होती है, दूसरी बात में बताऊंगा। तीसरी कैटेगरी क्या होती है, जो कैजुअल होते हैं, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, हो जाएगा, नहीं हो रहा हम ये कर लेते हैं। वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं। एग्जैक्टली लीजर लाइक वाला जो होता है वो भी खुश रहता है क्योंकि उसने जो चाहा वो पाया। तो मैं उस कैटेगरी में अपने आप को मानता हूँ कि मैंने जो डिसाइड किया मैंने वो अचीव किया। लेकिन मेरा जो और छोटा भाई है वो इंडियन एयरफोर्स में आज की तारीख में स्क्वाड्रन लीडर है, लेकिन उसका एटीट्यूड ये था कि कैजुअल एटीट्यूड, ठीक है ना, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो लाइफ एंजॉय कर रहा है, स्टिल उसने कर लिया। ऐसे और भी मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं जो लाइफ अच्छी जी रहे हैं, कैजुअल एटीट्यूड है उनका, क्या फ़र्क पड़ता है, ये नहीं हुआ ये कर लेते हैं, ये नहीं होता ये कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं। लाइफ एंजॉय करना ज़रूरी है। वो लोग भी दुख नहीं होते। जो दुखी वाला कैरेक्टर है ना वो बीच में आता है, सेकंड कैटेगरी, ठीक है ना, तो वो लेजर लाइक फोकस हो पाता है यही करना है ना, वो जो ना बिल्कुल कैजुअल हो पाता है, ये कन्फ्यूजबल है, वो बीच में रह जाता है जी, कि नहीं कर लेता हूँ, अरे नहीं हुआ तो फिर अरे हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो। अगर आप इनस्टेबल हो गए, सेकेंड कैटेगरी में हो गए, तो प्रॉब्लम्स बहुत सी है ना। तो इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हो, उस हिसाब से आपको स्टेप ऑन करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है, ये कैटलिस्ट का काम किया है इसका काफ़ी अच्छा। तो इसके साथ साथ टीचिंग के बारे में मैं चाहूँगा कि आपने टीचिंग जो की हुई है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो नेवी के, मैं कर भी रहा हूँ एग्जैक्टली। मैंने अपना जीवन जो है वो समर्पित किया है इसी चीज़ के लिए, क्योंकि इस चीज़ को मैं प्यार करता हूँ जी। पढ़ना पढ़ाना और खाना खिलाना ये मेरी लाइफ का मंत्र है जी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ को इस चीज़ के प्रति डेडिकेटेड कर चुका हूँ। ओके, अब मुझे और कुछ नहीं करना, मेरे को इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। इसी कहते हैं लेजर लाइक फोकस। आपने जब अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान लिया उसके बाद आप उसके ऊपर स्टिक करते हो, इट मीन्स यू हैव क्लैरिटी एंड यू हैव स्टेबिलिटी टू जी। तो इसलिए क्लैरिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। अगर आपने कोई एक चीज़ करी, अभी हो क्या रहा है आप देखिए, बहुत मेहनत करी किसी ने, वो वहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद वो अपनी सक्सेस को संभाल नहीं पाया क्योंकि वो इनस्टेबल है, उसका मन कहीं और लगा, उसने फिर वहाँ से हटा फिर वहाँ से हटा, तो इनस्टेबिलिटी है। लेजर लाइक फोकस नहीं है। आपको क्लैरिटी और स्टेबिलिटी हासिल करनी ही पड़ेगी, तब आप कोई चीज़ में अच्छा कर पाएंगे। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट है। टीचिंग हो गई, नेवी हो गई, अब आप बिजनेस कर रहे हो, मुझे इस बिजनेस के बारे में भी जानना है। बिजनेस एग्जैक्टली अगर हम देखें तो एजुकेशन लाइन का जो बिजनेस था उसमें हम बहुत टाइम से पहले से भी हैं जी। मेरे फादर जो हैं वो
पिछले 40 से 50 सालों से बहुत अच्छा अपना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशनशिप का, डबल डायमंड चाय का, NDH मसालों का वो अच्छा करा है। अब आज की तारीख में वो उस चीज़ से टायर लेके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोर्सेस की जो कोचिंग्स हैं उसमें कर रहे हैं। मेरी मदर का नाम है वो है निशा, मेरे फादर का नाम है वो है विजय जी। तो मेरे मामा जी ने विज निस, ठीक है। जब फादर एंड मदर का स्पेसिफाई अगर कर लिया जाए विजय निशा तो विज निस, तो बचपन में ही उन लोगों ने पहले से ही भविष्यवाणी टाइप जैसे कहते हैं ना, वो कहते थे कि इसका नाम तो बिजनेस लग दो, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों ने ये बोला था कि नहीं नहीं ये तो आर्मी ऑफिसर बनेगा या फोर्सेस में जाएगा। तो मेरा मन हमेशा से पहली प्रायोरिटी यही थी कि मैं फ़ौज में, फोर्सेस में जाऊँ, उसके बाद ऑफिसर बनूँ, पढ़ाई एंड ऑल कंप्लीट करूँ, देन आई विल मूव इनटू द बिजनेस सेक्शन। तो मैंने कोचिंग्स करी क्योंकि मेरी इंटेंशंस ये है कि जो मैंने सीखा, जो मैंने हासिल किया वो यंगस्टर भी करे, समाज अच्छा होगा, समाज के प्रति मेरा ये डेडिकेशन है जी। उसके बाद फिर जब हम मंत्रा मेस की बात करते हैं तो ये क्रेडिट मैं अपने स्टूडेंट्स को ही देना चाहूँगा, क्योंकि वही हैं जिन्होंने मेरे से कहा कि सर बैचेस ख़त्म हो जाते हैं तब उसके यहाँ खाने का मन करता है सर। तो मैंने कहा यार मेरा भी करता है, तो सर क्यों ना जो ना आप अपना एक प्रीमियम कैफ़े ओपन करो। अब ये मन मेरा बहुत पहले से था। तो हम लोगों ने क्या करा कि एक अच्छी रिसर्च करी, मार्केट के ऊपर अच्छी रिसर्च करी, पूरा एनालाइसिस करने के बाद ये जयपुर हाउस में हमारी खुद की ही शॉप है। मतलब अगर आप देखें तो ये 200 स्क्वायर फीट समथिंग का पूरा एरिया है। जब हमने इस क्लोज एनालिसिस करने के बाद, सारी चीज़ें पता करने के बाद जब हमने देखा तो हमने पाया कि यहाँ दूर दूर तक वॉफल्स जो होते हैं, जो आज की तारीख में ट्रेंड में आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जानते भी नहीं हैं लेकिन अब ट्रेंड में आ रहे हैं, वो नहीं है जी। और ये एक हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने क्या सोचा कि इसमें मैदा नहीं करनी है, इसमें 0% मैदा करके ओके जो मल्टीग्रेन आटे के जो वॉफल्स हों वो हमें करने हैं। तो इसलिए मैं खुद जो है, मैंने बच्चों से बोला कि मैं यार पिज़्ज़ा बर्गर मैं खुद नहीं खाता, मैं खुद जैसे कहते हैं ना फिटनेस फ्रीक, हाँ, अब स्टूडेंट्स को भी मैं वही चाहता हूँ, तो मैं कैसे मोमोज और पिज़्ज़ा बर्गर कर लूँ यार, हाँ। ठीक है। तो फिर मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उसको क्रेडिट देना बनता है, देवांश अग्रवाल है। उसने बहुत अच्छी रिसर्च करी, उसने पता लगाया कि बेल्जियन वॉफल करके एक यहाँ पे आगरा में अच्छा काम कर रहा है। तो हमने अपने लिंक्स निकाले, तो उनका जो ओनर है कुश अग्रवाल है, उनसे लिंक्स निकले, फ्रेंड हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, सब लोगों ने पूरी हेल्प करी। तो वी सेटअप अ वेरी प्रीमियम कैफ़े, दी मंत्रा मेस, हमारा खुद का ओरिजिनल ब्रांड है। एंड केवल वॉफल कैफ़े है, चॉकलेट साइड ऑन हमने इसमें करी है। आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू लॉन्च 100 फ्लेवर्स। ओके आज की तारीख में ये हमारी स्पेशलिटी है। या ये आज की तारीख में 100 फ्लेवर्स हमने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट ईयर के बाय एंड तक हम लोग लॉन्च कर देंगे। राइट नाउ वी आर हैविंग 30 फ्लेवर्स, तो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों का अच्छा सपोर्ट है। तो इसके संग मेरा एक क्वेश्चन आपके संग और रहेगा कि आपने बिजनेस खोलने से पहले एनालाइज किया, बिल्कुल बिल्कुल। वो एनालिसिस स्टेप मैं चाहूँगा कि लोग अपना बिजनेस खोलें तो कैसे एनालाइज करें। आप कभी भी कोई चीज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी उसमें जो भागीदारी है, समर्पण भाव, वो कितना है। क्योंकि मेजोरिटी बिजनेस करने के लिए लोग सारे रेडी हैं, जी। हर कोई चाहता है कि मेरा खुद का एक बिजनेस हो, लेकिन उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी है। उनका मन आज की तारीख में अभी कुछ करता है, 6 महीने के बाद या साल भर के बाद कुछ और करता है, जी, है ना। उनको अगर हल्का सा भी बैक लॉस हो गया या फिर पैसे नहीं आए या फिर उनको सपोर्ट नहीं मिला तो वो बड़ी जल्दी दम तोड़ देते हैं। जी। अगर ऐसा कुछ है तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि बिज़नेस अभी आपके लिए नहीं है। आपको अंडर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज हो, क्योंकि बिकॉज दे विल ट्रेन यू, आपको ट्रेन करेंगे, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे। जी। क्योंकि जब आप एक जगह टिक कर लंबे समय तक काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। देन यू मस्ट मूव इनटू द बिजनेस। उसके बाद आपको टिकना है, जी, और पैर जमा के टिकना है और उसमें अच्छा भी करना है। ये एक चैलेंज है। ये एक चैलेंज है। तो इसके संग एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा कि बिजनेसमैन को, जो आने वाला बिजनेसमैन है, उसे जॉब करना ज़रूरी है। मतलब मैं अपनी साइड से रिकमेंड करूँगा कि ये कोई ज़रूरी स्टेप नहीं है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, क्लोज ऑब्जर्विंग आप रखते हैं और अपने ऊपर सच में भरोसा है,
तो मुझे नहीं लगता कि क्या ज़रूरत है आपको जॉब करने की। जी जी, ये एक पॉइंट है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि आपको अभी ट्रेंड होना है या तो आप ट्रेंड हो। बिल्कुल सही। वाह वाह, ओके। और जो दूसरे लोग हैं जिसके प्रति आपका मन है कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि वो लोग कर क्या रहे हैं जी, उन पैटर्न्स को फॉलो करिए, उसके बाद उस चीज़ में उतरिए तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज आज की तारीख में क्या है कि ट्रेनिंग लीजिए, आप 6 महीने की ट्रेनिंग लीजिए, 1 साल की ट्रेनिंग लीजिए, या फिर डिप्लोमा करिए तो दे विल ट्रेन यू, उसके बाद आप सीख जाओ। या फिर आपकी ऑब्जर्विंग स्किल्स ही इतनी अच्छी है कि आपने ऑब्जर्व करके ही पता लगा लिया कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ और ये पैटर्न्स है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि वो रोक सकता है आपको बिजनेस करने से और अच्छा सक्सेस हासिल करने से। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप एक नेवी ऑफिसर भी हैं, तो उससे साथ साथ में आजकल एक ट्रेंड में टॉपिक चल रहा है अग्निवीर। अग्निवीर का एक नेवी ऑफिसर का क्या ओपिनियन है? मैं गवर्नमेंट सर्विसेज ये जो हैं अग्निवीर, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। आज की तारीख में हम लोग बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता की ओर। उन्होंने डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर अगर कोई एक अग्निवीर योजना निकाली है तो सोच समझ के ही निकाली होगी, पहली बात। जी, मेरा इसको पूरा बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि अगर यंगस्टर ट्रेंड होता है, चाहे वो 4 साल के लिए ट्रेंड हो उसमें जॉब करे, चाहे वो 5 साल के लिए करे, एटलीस्ट उसको ये समझना चाहिए कि उसका सिलेक्शन अगर हुआ है तो उसमें बात है, उसमें दम होगा, तभी वो वहाँ पे सेलेक्ट हुआ। जी अब उसके बाद एड ऑन में आपने प्रोफेशनल्स के द्वारा ट्रेनिंग ले ली, जी, फिर तो आपका कॉन्फिडेंस जो है 7वें आसमान को छूना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी है कि मैं आगे चल के अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर तो पता नहीं क्या होगा आपका। तो बाय द वे हर एक फौजी का माइंडसेट ऐसा होता है कि आई कैन अचीव एवरीथिंग। नहीं, एवरीथिंग हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। आपको अपनी फील्ड में वो आप बेस्ट करते चलिए, बहुत अच्छा है, लेकिन आई कैन अचीव इट, आई कैन डू इट, ये माइंडसेट होता है। जी जी। तो बेसिकली कोई भी फौजी कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। कोई सेंस ही नहीं है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि डिप्रेशन में लोग जा कैसे रहे हैं, बिकॉज वो अर्ली फेजेस में कुछ ज़्यादा ही जल्दी जी लिए हैं। दे नो एवरीथिंग, मतलब वो लाइफ को एंड तक ले जाना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी अभी तक जी लिया है। और एक छोटा बच्चा आज की तारीख में कह रहा है मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ, मतलब मुझे तो मजाक लगता है। मैं तो इतना क्लोज ऑब्जर्वर था कि मेरे को अभी भी, मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, मैं सीखता जा रहा हूँ। दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप योर सीकिंग मोड ऑन। आपको सीकिंग मोड ऑन रखना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। ओके ओके। तो बिजनेस पे दोबारा से आते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आप अभी 100 फ्लेवर लॉन्च करने वाले, बिल्कुल। तो आपने क्या स्टडी करी, मतलब क्या ऑब्जर्व किया आपने कि आपको 100 फ्लेवर्स रखने हैं, कैसे कैसे रखने, मतलब अपने आप को एक्सपोज कैसे करना है? इस चीज़ के लिए हमने पहले से ही स्ट्रेटेजी मेकिंग कर ली थी, क्योंकि मेरे को स्ट्रेटेजी मेकर बोला जाता है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आपने युद्ध जीतने की तैयारी पहले से ही कर ली है। जी, तो जब आप उतरोगे युद्ध जीतने के लिए या लड़ने के लिए, तो उस समय आप प्लानिंग नहीं कर रहे होते, बस आप लड़ रहे होते हो और जीतते हो। वाह, है ना। तो इसके लिए आप पहले से ही आप तैयारी करिए, टेक योर टाइम। हमने प्रॉपर टाइम लिया है इस चीज़ के लिए। स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए 1.5 या 2 साल हम लोग बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन और सारी स्ट्रेटजीज के साथ उतरे हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को उतार रहे हैं। रही बात जो दूसरे ब्रांड्स हैं, उनसे हमने बहुत सीखा है कि वो लोग किस फेज में स्टक है और कहाँ तक उनका सैचुरेशन पॉइंट है। हम सेम पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहते, हम अपना एक यूनिक पैटर्न फॉलो करके उसको हम स्टेप बाय स्टेप उतार रहे हैं। ये पॉइंट है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर को भी ऑब्जर्व करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि आप पता कर पाओगे कि वो वहाँ अटका हुआ और आपको वहाँ से कैसे जंप कर। बिल्कुल। वाह वाह, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपसे सही। मेन बात यहाँ पे क्या है कि लोग जेलसी ले आते हैं। जेलसी जैसी आ गई, आप जो है दूसरा अगर कोई राइज कर रहा है तो आप जल रहे हो। जी, जलना नहीं है, आपको उससे सीखना है कि उसने ऐसा क्या करा जिससे कि वो राइज कर रहा है ना। ऑब्जर्वेशन इज द की। वाह वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आजकल इमोशन पे भी बात करते हैं, क्योंकि अभी टॉपिक इमोशन की तरफ आ चुका है। तो बिजनेस में हम आते हैं तो इमोशंस भी क्रिएट होते हैं, जैसे जेलसी, जैसे कि आपने कहा ईगो, एंड देन जैसे कि आप बता रहे हो कि आपको पता था कि वॉफल्स वाले हैं, आपने उनसे कनेक्शन निकाला, तो इधर आपका जेलसी ना ईगो कुछ नहीं था, आपने कनेक्शन बिल्ड किया। तो मैं उस कनेक्शन बिल्ड करने की स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करना चाहूँगा कि आप क्या थॉट प्रोसेस रखते हो और क्या थॉट प्रोसेस हमारे यूथ को रखना चाहिए कि वो अपना बिजनेस को ग्रो कर सके। मेन बात क्या है कि अगर आप ये फीलिंग रखोगे यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, जी, अगर आप अलग अलग बटोगे, एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे, तो कुछ नहीं हो सकता फिर। जी, और आप अगर एक साथ रहोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, तो आप खड़े रहोगे और दूसरे लोग भी बढ़ेंगे। जी, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर आपका रिलीजन क्या है, मैं आपकी कास्ट क्या है, तो मैं उसको इंडियन बोलता हूँ, मैं भारतीय हूँ। जी,
तो भारतीय होने के नाते जितने भी लोग हैं मैं उन सबकी मदद करता हूँ। इसकी वजह से आपके जो है बहुत अच्छे लिंक्स रिलेशंस बनते चले जाते हैं, क्योंकि आपका नेचर ही इतना प्यारा होगा कि आप सबके साथ जुड़ाव रखते हो, है ना। तो जब आप ये थॉट रखेंगे तो लोग आपकी मदद के लिए पहले से ही रेडी होंगे। और अगर आप केवल अपने तक सीमित रहेंगे, समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे, तो फिर आपकी भी मदद नहीं होगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन, पहले आपको कुछ देना पड़ेगा तभी आपको कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है। तो इसके साथ साथ मैं व्यूअर्स के लिए भी अपना एक पॉइंट रखना चाहूँगा। आप मुझे उनके लिए एक एडवाइस दें कि हर कोई आदमी तो फौजी नहीं बन सकता, तो वो अपने आप को अंदर से फौजी कैसे बनाए। जितने भी यंगस्टर्स हैं, चाहे बड़े हैं, आपके व्यूअर्स हों, मैं उन सबको एक मंत्र और देना चाहता हूँ जी। योगा से ही होगा, योगा से ही होगा जी। आप सबसे पहले अपने आप को एक स्थिर और स्टेबल पोजीशन में लाइए जी। योग करिए, एक्सरसाइज करिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए। इस तरह से आप अपनी बॉडी को अच्छा रख पाएंगे। दूसरी बात आती है माइंड। बॉडी एंड माइंड, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से संभालनी है। बॉडी आप फिटनेस करके संभाल सकते हैं, माइंड आप योगा करके या अच्छे जो फॉलोअर्स हैं या गुरुज हैं या अच्छे जो लोग हैं जिनसे आप मेंटोर्स हैं, जिनसे आप इंस्पायर हैं, उनकी बातों को सुनकर और उसमें इन्हांस करके अपनी जो कि यूनिकनेस हर एक में होती है, अच्छा होगा, बढ़िया कर पाओगे। वाह वाह, मतलब माइंड बॉडी स्पिरिट, माइंड बॉडी स्पिरिट का एग्जाम है। आप अपना माइंड और बॉडी को अच्छा रखिए, स्पिरिट ऑटोमेटिक है। तो योगा सही होगा, अल्टीमेटली योगा सही होगा। योगा सही होगा, बहुत अच्छी बात है। तो और भी बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब एक चीज़ और बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की अग्निवीर की, तो अग्निवीर को लेकर लोगों की टीचर्स में भी काफ़ी लैक ऑफ मेंटेलिटी है। और आप भी टीचर हो, तो एज एन टीचर आप क्या बताना चाहोगे आने वाले जेनजीज को कि अग्निवीर के बारे में क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि अगर आगरा की ही बात करूँ ना जी, आगरा में मोस्टली बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जी, जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो कभी एग्जैक्टली एकेडमी गए नहीं है, ना ही उनका कभी डिफेंस फोर्सेस में सिलेक्शन हुआ है जी, और वो पढ़ाने के लिए उतर चुके हैं। ओके। पहली बात तो आप कभी भी किसी भी टीचर को चुने तो उसके बारे में आप क्लोज ऑब्जर्वेशन जरूर करें। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़ों का कहना है कि पानी पियो शान के और गुरु बनाओ जान की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आप देखें कि गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु मतलब आपके अंदर से जो अंधकार हटा दे। अंधकार किस चीज़ का? लैक ऑफ नॉलेज हटाए और आपको एक उजाले की ओर ले चले। जी, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए जो आपके अंदर डर पैदा कर रहे हैं। जी, ठीक है ना। आप पहले डर जाओगे, हर चीज़ से डर जाओगे, तो ये डर वाली स्ट्रेटेजी से आपको हटना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने देखा है कि बहुत से टीचर्स जो है या फिर कोचिंग सेंटर्स जो है वो अपनी केवल और केवल थोड़ी फाइनेंशियल इनकम बढ़ाने के लिए वो डर पैदा कर रहे हैं स्टूडेंट्स में। ओके। उस चीज़ के प्रति आपको नॉलेज नहीं होती, वो आपको पहले से ही डरा देते हैं। अब जब आप पहले ही डर गए तो खेल खत्म, मर गए आप, है ना। उस चीज़ का फिर आप एक प्रे बन गए, एक ट्रैप में फंस गए। अब वो आपका यूज़ उठाता रहेगा। अल्टीमेटली आप उस ट्रैप से निकलोगे नहीं, क्योंकि आप दूसरे टीचर पे जाने में डरोगे, क्योंकि आप पेरेंट्स से क्या बोलोगे कि सोच समझ के मैंने पैसे दिए थे, अब आप फंस गए। जी, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके ओके। तो मैं आपसे एक अवेयरनेस मंत्र मांगूंगा अग्निवीर को लेके हमारी ऑडियंस के लिए। तो अग्निवीर अगर मैं बोलूँ बहुत अच्छी योजना है। मेन बात है आप अपने आप को ट्रेन करिए। आप टैलेंटेड हैं, इस चीज़ पे ध्यान रखिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। टीचर्स और जो गाइडर्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन आपको पूरा हक है उन टीचर्स और गाइडर्स को चेक करने का कि क्या सच में वो क्रेडिबल है या नहीं। बच्चे बिना जाने केवल बड़े बड़े बैनर्स को देख के या फिर बच्चों की भीड़ को देख के हम इंस्पायर हो जाते हैं और उनके साथ हम भीड़ बकरी जो होती है उस तरह से चल देते हैं। तो ये पैटर्न को आप फॉलो मत करिए, अदरवाइज यू विल बी इन अ ट्रैप। तो फर्स्टली एक थिंग जो इस पूरे पॉडकास्ट में समझ में आ रहा है कि आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है। बिल्कुल। अगर आप भीड़ में भाग रहे हो तो आप ऑब्जर्वर नहीं हो। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब जान के आपसे। फील एक अच्छा सा और एक जगह यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो एक नेवी वाला फील हो रहा है एकदम। जवान जय किसान वाली चीज़ें आ रही हैं। गुड। तो जैसे कि हमने वॉफल्स के बारे में बात की, आपने बताया कि 100 ऑफ वॉफल्स आप क्रिएट करने वाले हो। तो ये बिजनेस में एक एक्सपेरिमेंट है। तो बिजनेस में एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, कैसे आपने फ्लेवर डिसाइड किए, कैसे आपने कलर्स डिसाइड किए उसके, तो कैसे आपने एक्सपेरिमेंट किए आपके, उसके बताइए एक्सपेरिमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। कभी भी जब भी हम बिजनेस में उतरते हैं किसी भी चीज़ में, और मेनली आप ज़रूरी नहीं है कि फूडिंग बिजनेस में ही उतरें, आप किसी भी जगह उतरेंगे, आपको स्ट्रेटेजी मेकिंग एक कला है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा कि ये चीज़ें ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है या हमारे पास कोई ट्रेडमार्क इशू आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है।
तो यही चीज़ें हमने जब ऑब्जर्व करी तो हमने पाया कि भाई वॉफल्स जो है अपने आप में यूनिक चीज़ है। ठीक है। उसमें हमने 3 फ्लेवर्स पहले तो बेस लॉन्च करे, वनीला, चॉकलेट एंड टूटी फ्रूटी बेस। ओके। वो 10 to 15 मिनट्स लाइव किचन में हम लोग रेडी करते हैं। मशीन्स प्रॉपरली हमने इंपोर्ट कराई, सारी चीज़ें हमने खरीदी, सब कुछ अच्छा सेटअप किया, किचन सेटअप किया। उसके बाद फिर हमने फ्लेवर्स जब लॉन्च करना शुरू करे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 20 फ्लेवर्स, आज की तारीख में हम 30 फ्लेवर्स पे हैं। बड़ी जल्दी हम विद इन अ मंथ 50 फ्लेवर्स पे होंगे। देन 6 महीने के बाद हम लोग 75, देन अगले 6 महीने 100। ये एक कॉन्फिडेंस है और ये एक पावर है जो आपको बता पाइए स्ट्रेटेजी बिल्डिंग है कि इतने टाइम में हम इतना अचीव कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने एक पहले से ही एक स्ट्रेटेजी मेकिंग की हुई है कि कब कब वो चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप लॉन्च करनी है। लॉन्च करने से पहले उन सारे फ्लेवर्स की प्रॉपर टेस्टिंग। मेन बात है कि जो आपके साथ कोर टीम है उसमें आप सारे जेंडर्स को इन्वॉल्व करिए। सारे जेंडर्स का मतलब ये हो गया, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे अदर्स हो, चाहे आपकी कोई सी भी एज कैटेगरी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बड़े हों, उन सब के ऊपर टेस्टिंग हो जानी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि लड़कियों को क्या चीज़ अच्छी लगी, लड़कों को क्या चीज़ अच्छी लगी, सबको क्या चीज़ अच्छी लगी। तो ये एक बहुत क्लोज एनालिसिस है, क्लोज टेस्टिंग प्रोसीजर है। मेन बात है जो होटल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, स्पेशली टेस्टर्स जो है, जो टेस्ट करके ही बता देते हैं कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है, वो आपकी टीम में होने चाहिए। ओके। तो जब आप खाना उनसे टेस्ट कराएं, ऑनेस्ट रिव्यूज़ देने वाले आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे हम वर्कआउट कर चुके हैं। हमने पर्सनली खुद ने सारे ये फ्लेवर्स टेस्ट करे हैं। वो सब जब हमने मतलब पाया कि 5 स्टार रेटिंग है, आज की तारीख में जिस भी इंसान ने हमारा एक भी बार वॉफल खाया है, दे ऑलवेज गिव 5 स्टार रेटिंग टू अस। एंड चाहे वो बच्चा हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे हमारे कोई से भी ग्राहक हो, एक बार खाया है वो रिपीटेड कस्टमर ही है। ओके। ये हमारे साथ एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि वी आर सर्विंग बेस्ट बिकॉज क्वालिटी मैटर्स। ये स्लोगन है ही है हमारा। ऊपर से एक नेचर होता है जब आप अपनी ऑडियंस से किस तरह से अटैच होते हैं, उन लोगों को कैसा आप फील कराते हैं। उनकी आप अगर मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा क्रंची पसंद है तो क्या आप उस चीज़ को फॉलो करके उसको क्रंची कर पाएंगे या नहीं, या फिर आप केवल नहीं हमारे पास यही अवेलेबल है कि आप रूड बने रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऐसे कस्टमर्स आए जिनको कभी एक्स्ट्रा क्रंची पसंद है, किसी को कम क्रंची पसंद है, किसी को मीडियम पसंद है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम पहले से ही रेडी थे। वाह। तो हमने वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई, कस्टमर हैप्पी, वी ऑल हैप्पी। तो इस तरह से बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया बात है आपकी। तो स्टेप ऑन स्ट्रीट का फीडबैक दीजिए आप। मैं अगर आपकी बात करूं, क्रिश एंड ऑल पूरी टीम जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और आपको इस चीज़ पे स्टिक करके क्लैरिटी आपके पास है कि आपको क्या करना है, आपने पूरी मेहनत करी है जी। बस आप स्टेबिलिटी के साथ इसको बढ़ते चलिए जी। और एक से एक लिंक्स बनाते चलिए जी। लोगों से जुड़ते चलिए। चाहे स्टार्टिंग डेज में हमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्यों ना देना पड़े। जी जी। क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस की कि अगर हम जब उतरे हुए हैं किसी चीज़ में, हो सकता है जैसे आप पेप्सी से या थम्स अप से या बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज आज की तारीख में जो है, आप रिलायंस से ही सीख लीजिए। जी। जब उन्होंने नेट सर्विसेज फ्री में दी इंडिया में, 1-1.5 साल तक वो देते रहे आपकी जेब से। जब हम इस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको लगेगा हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपके लिंक्स मेंटेन हो रहे हैं और एक से एक आप मेहनत कर रहे हैं, आपको तराशा जा रहा है। जी जी। जब आप उस ट्रेनिंग पर्पस से गुजरेंगे तब आप पाएंगे कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर जब आप उस चीज़ को कॉस्ट में इन्वॉल्व करेंगे कि नहीं हम एक पैसे लेके ही काम करेंगे, तब तक आपके इतने जाइंट्स लिंक्स बन चुके होंगे और आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिल चुका होगा जो कि आप उसी दिशा में बढ़ रहे हो आगे। तो मैं आपको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए और मैं आपको विश यू लक कहूँगा। स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को इस चीज़ में लगा दीजिए। जी। साइड ऑन जो फाइनेंशियल अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए अगर हमें एक्स्ट्रा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, जी, चाहे हमें एक्स्ट्रा कहीं से भी फाइनेंस लाना पड़े, जी, उसको आप करिए। जी, क्योंकि मेहनत ही है, मेहनत ही सब जो है। उसके बाद इस चीज़ को आप दिल से करिए। जी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि विद इन 1 या 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर तो आप जो ना मतलब यू विल डू ग्रेटेस्ट जो आपका होता है ना, वो आप अचीव कर जाओगे, अपग्रेडेशन लेवल पे चले जाओगे। थैंक यू अनंत जी। तो इसी के साथ दर्शकों इस एपिसोड में इतना ही। स्टेप ऑन स्ट्रीट ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी और ग्रेट माइंडसेट लाता रहेगा, आपको सिखाता रहेगा कि आपको टीचिंग, आपको सिविल सर्विसेज एंड आपको डिफेंस सर्विसेज एंड एनीथिंग, चाहे वो इंडस्ट्री किसी की भी क्यों ना हो, आपको कैसे बीट करना है। स्टेप ऑन स्ट्रीट का यही मोटिव है।
फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब